देखिए प्रोफेसर साहब, आपने इतना लंबा, इतना बड़ा भाषण, इतना बढ़िया कहा, और फिर उसके बाद कह रहे हैं कि दूसरी पार्टी में क्या चल रहा है उससे हमें कोई लेना देना नहीं। कहा तो सिर्फ उसी पार्टी के बारे में कहा, कहिए तो चुस्कियां ले रहे तो जम कर लीजिए और खुल कर लीजिए कि भाई आप मौका दे रहे हैं, हम चौका मारेंगे। पर संगीत रागी जी, एक बात बताइए, क्या योगी जी ये दिखा रहे हैं कि बिना डीसीएम के भी चुनाव जीते जा सकते हैं? नहीं, मैंने कहीं ना कहीं ये प्रबंध चल रहा है। मैंने अंबानी जी की बात इसलिए जिक्र किया था आनंद, कि रोज अंबानी को पानी पी पी करके कोसते थे सुबह शाम राहुल गांधी, अखिलेश। सारा का सारा पूंजीपति माल ले गया, सारा का सारा पूंजीपति खा गया, और उसी पूंजीपति के दरबार में आप सपरिवार, हमारे यहाँ इनविटेशन होता था ना, तो कहा जाता था कि भाई सब परिवार। देखिए ये जो है ना, ये थोड़ा सा बिलो द बेल्ट हो गया संगीत रागी जी। मैं इसलिए कहूं कि उदार मन तो जिसने न्योता दिया उसका भी तो है कि भाई आप हमें जितना भी कोसिए, हमारे परिवार में विवाह हो रहा है, हम आप पढ़े हैं, आपका आशीर्वाद आप दे के जाइए, आप आइए। और फिर वो जो गए वो भी उदार है। मैं तो कहता हूं कि सदन वही हो जाता, संसद वही हो जाता, सारे नेता खुशफहमी में आए थे, हंसते खेलते एक दूसरे से मिल रहे थे, वहीं 2-4 बिल और पास हो जाते। पर आप मुझे ये बताइए, आनंद, मजा आ जाएगा। जी बोलिए। आनंद, सोशल मीडिया पे चल रहा है कि आज के बाद अंबानी या को लोग सब परिवार इनविटेशन देना बंद कर देंगे। लालू जी के हाथ से पूरा एयरक्राफ्ट भर करके लोग चला गया, नाती पोते, नाती के नाती, सारे लोग पहुंच गए। मैं तो इसलिए कह रहा था कि जब आप एक तरफ गरीबों का चेहरा और गरीबों के आदत के लिए लड़ाई लड़ने की बात करते हैं और धन्ना सेठों और पूंजीपतियों को गाली देते हैं, तो उनके दरबार में भी मत जाते, तो थोड़ा आपके जो वैचारिक तर्क थे उसको समझ में आती। दूसरी बात आपने जो कहा कि ये जो दिल्ली और उत्तर प्रदेश की लड़ाई के बारे में आपने जिक्र किया, मुझे लगता है ये मीडिया की खबरों के लिए, चुस्की के लिए बहुत ज्यादा है। जमीन पर या वास्तविकता ऐसी नहीं है। हर पार्टी जो बड़ी पार्टी होती है तो सत्ता के केंद्र बनते हैं, इसे कोई इनकार नहीं कर सकता है। और आज के दिन में योगी आदित्यनाथ भी एक बहुत बड़े सत्ता के केंद्र उत्तर प्रदेश की राजनीति में हैं। योगी जी उपयोगी है, पर संगीत जी एक बात बताइए ना कि ये गलत राग कौन अलाप रहा है? ये जो कहते हैं ना फॉल्स नोट, वो कौन है? देखिए, ये तो आप जानते होंगे बेहतर, हमारे पास तो ऐसा मुझे कैसे पता, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं। क्योंकि मीडिया बड़े चालाक हैं आप जानकर भी बताना नहीं चाहते, और समाजवादी पार्टी भी सब जानकर भी बताना नहीं चाहती, या बता रही है पर सब कोई जानना नहीं चाहता। आनंद मैंने खुल करके कहा कि सत्ता के केंद्र हैं वो, और स्वाभाविक तौर पर एक केंद्र जो है वो दिल्ली के होता है, जो केंद्रीय राजनीति का केंद्र होता है। जो बार बार दिखाया जाता है कि इसे, चूंकि उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में बहुत अच्छा भारतीय जनता पार्टी अपेक्षाओं पर नहीं उतना प्रदर्शन कर पाई, इसलिए उनको हटा दिया जाएगा, या बाकी लोग जो है वो बाबा के पीछे लगे हुए हैं। मुझे लगता है इसमें कोई बहुत ज्यादा दम नहीं है इन सब चीजों में। जब भी पार्टी हारती है तो छोटा मोटा इस प्रकार के तर्क वितर्क होते रहते हैं, समाजवादी पार्टी के अंदर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वहां अखिलेश यादव के बारे में बोलने वाला कौन होगा? नहीं, जो है वो पार्टी छोड़ के चले जाते हैं, उनसे पार्टी छुड़वा दिया जाता है सर। जो बोलते हैं उनको पार्टी छुड़वा दिया जाता है। तो इसलिए कह रहा हूं कि उनको यहाँ, उनके यहाँ घूम फिर के वो फिर अखिलेश जी के साथ खेमे में ही आकर बैठ जाते हैं। 2-4 वर्ष लग जाते हैं, पर घूम फिर के वो वहीं आकर बैठ जाते हैं। पर एक बात बताइए प्रोफेसर साहब, अगर ये लड़ाई इन तीनों के बीच में रही तो अखिलेश जी और सपा तो फिर भी विपक्ष में ही विराजमान रहेगी। आपका जो मॉनसून ऑफर था उसका तो कोई सेल ही नहीं हुआ। देखिए, जो हमारी जो चिंता है, जो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने जो हमको सूत्र दिया है, उस सूत्र पर चलने का काम हम लोग कर रहे हैं, और वो सूत्र है पीडीए प्लस इंडिया। और निश्चित तौर पे अभी इसका परिणाम भी अच्छा मिला है, और इसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी को ठीक से लग रहे हैं। आप जानते हैं जो फुटबॉल क्यों शुरू हुआ है। हम लोग तो सिंगल एजेंडे पे काम करते हैं। हमारे नेता ने जो सूत्र दिया, हम लोग उस लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समाज का जो हमारे नेता ने सूत्र दिया, उस सूत्र पे समाजवादी पार्टी आगे बढ़ रही है। लगातार हमारे कार्यक्रम जिले में, प्रदेश में, वार्ड स्तर पे, ग्राम स्तर पे इसको काम करने का काम कर रहे हैं। हमें ना इधर तो अखिलेश जी के वाईफाई का पासवर्ड किसी और के पास नहीं है, जैसा मौर्य जी कह रहे थे?
देखिए हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में आप इतना बड़ा उलटफेर किए हैं और फिर देखिए इंडी गठबंधन में कहाँ स्थान मिल रहा है अखिलेश जी को। ये भी तो कहीं ना कहीं कटाक्ष हो रहा है सपा पर। देखिए समाजवादी पार्टी में बिल्कुल स्पष्ट लाइन है, पीडीए प्लस इंडिया पे काम करना है, भारतीय जनता पार्टी का सूर्यास्त करना है। और देखिए संसद में लोगों ने एक साथ लामबंद हुआ पीडीए समाज, रिजल्ट आपके पास है। और निश्चित तौर पे 10 सीटों की जो अब लड़ाई होने जा रही है उस पर भी परिणाम दिखेगा। हमें पूरा विश्वास है कि परिणाम बड़ा सुखद आएगा और भारतीय जनता पार्टी का सूर्यास्त करने का जो संकल्प माननीय अखिलेश यादव जी ने लिया है वो संकल्प को हम लोग पूरा करेंगे। संगीत रागी जी, इस संकल्प पर आप क्या कहेंगे? अंतिम टिप्पणी आपकी। देखिए हर विपक्षी पार्टी अब ये तो हम उम्मीद कर नहीं सकते हैं कि समाजवादी पार्टी कहेगी कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले उपचुनाव में विजयी होगी और हम परास्त हो जाएंगे। लेकिन 2014, 2017, 2019 ये सारा परिणाम 2022 बता दीजिए रागी साहब, आप तो प्रोफेसर हैं, बता दीजिए 24 का भी बता दीजिए जब सारा बता रहे हैं तो। नहीं, आप तो प्रोफेसर आदमी है, हमारे विभाग के आदमी है, बताइए थोड़ा सा 24 भी बता दीजिए कैसा रहा झटका। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं कि अखिलेश यादव ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव में। बहुत शानदार जीत उनकी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं, वो प्रशंसा के पात्र हैं। लेकिन उसमें सबसे बड़ी जो भूमिका है वो मैं मानता हूं कि जिसके बारे में मैंने जिक्र किया कि भारतीय जनता पार्टी को अपने सामाजिक समीकरणों को फिर से ठीक करने की आवश्यकता है, नया प्रयोग करने की आवश्यकता है और इस वोट जिहाद के खिलाफ एक कहीं ना कहीं उनको समीकरण ठीक से बिठाना पड़ेगा यदि उत्तर प्रदेश की राजनीति में वो फिर से अपने आप को उसी ऊंचाई तक ले जाना। यानी संगीत रागी जी आपकी तारीफ कर कर भी ये कह गए कि भैया आप जीत गए क्योंकि उस दिन हमारा खेल खराब था। तो ऐसा नहीं कि आपकी टीम बहुत बढ़िया थी इसलिए कि उस दिन हमारा खेल खराब था। तो ये प्रोफेसर साहब आपको संगीत रागी जी कह गए हैं। देख बहुत मजा आया इस बातचीत में, ऐसे तकल्लुफ हो, इस तरह से थोड़ा सा मजे ले लेकर अगर हम विवाद करें और फिर बात को मान भी जाएं और समझा भी जाएं तो कितना मजा आया। अखाड़ा में ये दाव पेच भी आज हमको देखने को मिल गया। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।